Good morning, dear NIS learners. Now it's time to pay your examination fee as well as TMA. अप्रैल सेशन के लिए अप्रैल 2025 के लिए जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, जिन स्टूडेंट्स ने एनआईएस में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, अभी इस टाइम पे यानी कि नवंबर दिसंबर में उनको उनकी एग्जामिनेशन फीस और टीएमए दोनों ही सबमिट करना रहता है। आज मैं आपको आपका डैशबोर्ड कैसे एक्सेस करना है, हाउ टू लॉग इन योर डैशबोर्ड, हाउ टू डाउनलोड योर टीएमए, हाउ टू अपलोड योर टीएमए, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू एनरोल इन योर डैशबोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर या रेफरेंस नंबर पता होना चाहिए। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडी दिया है वो अगर आपको पता होगा तो भी आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन फीस भरना क्यों जरूरी है, वो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो इसमें आपका टेंथ पासिंग ईयर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर टेंथ पासिंग ईयर 2024 है तो आप 2025 में सारे के सारे यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप का वो टेंथ एंड ट्वेल्थ के बीच में 1 साल का गैप होना बहुत जरूरी है। 4 से ज्यादा सब्जेक्ट की एग्जाम फीस अगर आपने भरी हुई है और आपका टेंथ पासिंग ईयर 2024 ही है तो इट विल क्रिएट एन इश्यू। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपके टेंथ और ट्वेल्थ के बीच में 1 साल का गैप है या नहीं। एग्जाम फीस कैसे भरनी है, कहाँ से भरनी है, वो भी मैं आपको अभी किसी के डैशबोर्ड से दिखा रही हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू लॉग इन इनटू योर डैशबोर्ड। तो सीधा यहाँ से सर्च कर दीजिए एनआईओएस लॉगिन। एनआईओएस लॉगिन जैसे ही सर्च करेंगे आपका लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन करके आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिख रही है, ये फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना रहेगा। फर्स्ट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लॉगिन इनटू योर अकाउंट में यूजर नेम एज वेल एज पासवर्ड ये दोनों अगर आपको पता है तो एंटर करना है, लेकिन ये करने में जनरली बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो बेस्ट वे टू लॉगिन इनटू योर डैशबोर्ड इज नीचे यहाँ पे ये एक्चुअली लिंक है जो आपको प्रॉपर्ली नजर नहीं आती है, बट ये जो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है दैट इज लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर। तो जस्ट आप उस पर अगर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देने को मिलेगा रेफरेंस नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। रेफरेंस नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये दोनों में से कोई भी एक ही चीज डालनी है। यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर पेस्ट कर दीजिए और पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देनी है। ये दोनों चीजें एंटर करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन। स्टेटस आपको दिखाता है आपके एडमिशन का स्टेटस। आपके एडमिशन का स्टेटस क्या है? इफ योर एडमिशन इज कंफर्म देन आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इफ योर एडमिशन इज नॉट कंफर्म तो यहाँ पे आपका स्टेटस रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज एनी क्वेरी इन योर डैशबोर्ड तो आपका ये जो स्टेटस है वो सेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। मेक श्योर कभी भी आपका स्टेटस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। इफ अगर वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है और आप उस पर कुछ भी एक्शंस नहीं लेते हो, आपके एडमिशन कैंसिलेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जो काम का है वही मैं दिखा रही हूँ बिकॉज आपके डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। सबसे पहले नाउ देख लीजिए एनोटेशन में पब्लिक एग्जाम फीस आप कहाँ से फिल कर पाओगे, वो पब्लिक एग्जाम फीस मैं आपको दिखा रही हूँ। पब्लिक एग्जाम फीस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। सी ये एनोटेशन में दिखा रही हूँ, यहाँ से आप अपनी पब्लिक एग्जाम फीस पे कर पाओगे। पब्लिक एग्जाम फीस पे करते टाइम आपको ध्यान क्या देना है, हम एंटर करते हैं पब्लिक एग्जाम फीस में। अभी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, टेंथ पासिंग ईयर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको वीडियो जब शुरू हुआ तभी बताया है ऑलवेज चेक टेंथ पासिंग ईयर। इफ टेंथ पासिंग ईयर यहाँ पे 2024 होता तो मैं यहाँ से नीचे जो चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं वो चेक बॉक्सेस में मैं सारे के सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाती। करना ही नहीं चाहिए। 4 से ज्यादा सब्जेक्ट एक भी ईयर का गैप नहीं दिख रहा है, प्लीज डोंट सेलेक्ट, अदरवाइज आप बहुत बड़ी इश्यू में फंस जाएंगे। आपके 6 मंथ या 1 साल भी वेस्ट हो सकता है। तो डोंट डू दिस, ऑलवेज चेक टेंथ पासिंग ईयर बिफोर पेइंग योर एग्जामिनेशन फीस। नाउ इट इज 2022 तो देयर इज नो इश्यू। आपको एनआरएस में ये एक फ्रीडम मिलती है दैट आपके जितने सब्जेक्ट क्लियर हुए हैं सर सिर्फ उसी सब्जेक्ट की आप एग्जाम फीस भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट मेरे क्लियर है और सिर्फ 3 सब्जेक्ट की एग्जाम फीस भरना चाहूँ, सी आई एम सेलेक्टिंग एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। Okay, as my 10th passing year is 2022 so I can complete my 12th in 2025. So मैं सारे के सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपको एडिट सब्जेक्ट का ऑप्शन देता है। अगर एडिट सब्जेक्ट में आप एक आध सब्जेक्ट स्किप करना चाहते हो तो अगेन यहाँ से कर सकते हो, बट मैं सारे के सारे सब्जेक्ट की एग्जाम देना चाहती हूँ। टोटल फीस है यहाँ पे 2320। ओके, और यहाँ पे आपको डिफरेंट बैंक्स के ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से क्लिक करके यूबीआई कैन एक्सेप्ट ऑल दी कार्ड्स एंड ऑल दी पेमेंट्स, तो यूबीआई सेलेक्ट करना इज वेरी गुड। यहाँ पे मेक पेमेंट करोगे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज एग्जाम फीस, हाउ टू पे एग्जाम फीस, ये मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट टीएमए। सी वेयर इज द ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए एक एड ऑन फीचर है, आपके रिजल्ट के अंदर टीएमए के मार्क्स एड ऑन हो जाते हैं। तो ये चीज जरूर करना है, इस चीज को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं, डाउनलोड टीएमए के अंदर जाओगे तो आपने जितने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के टीएमए विद क्वेश्चंस विद डिफरेंट मीडियम्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सी अगर डेटा एंट्री ऑपरेशन का मैं आपको दिखाऊं तो डेटा एंट्री ऑपरेशन का टीएमए अगर मुझे इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो क्लिक ऑन दिस डाउनलोड टीएमए इन इंग्लिश। टीएमए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सी दिस पीडीएफ फाइल इज विजिबल हियर। तो वो पीडीएफ फाइल अगर मैं ओपन करूंगी आपको ये भी दिखा देते हैं कि उसमें से लिखना क्या है, क्या ध्यान देना है। ये पीडीएफ हमारी ओपन हो चुकी है। डेटा एंट्री ऑपरेशन कोड इज 336 ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अभी इसमें नीचे चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 में ए एंड बी
दो रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए एंड बी दो रहेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है, वो भी क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा। तो मेक श्योर क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एंड बी है, उसमें से सिर्फ एक ही लिखिए, और ये आपको सीधा का सीधा अपलोड करना है। तो उसमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट पेपर ये वो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल रेगुलर बुक में पार्टीशन दे दे के हर एक चीज का टीएमए उसी बुक में रख सकते हो, बिकॉज एंड में तो आपको बनानी पीडीएफ ही है। योर पीडीएफ शुड बी अट्रैक्टिव इनफ, योर टीएमए शुड बी अट्रैक्टिव इनफ, बिकॉज हमें सबसे ज्यादा मार्क टीएमए में ग्रैब करने हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, एकदम अच्छे वाले हैंडराइटिंग में आपको बहुत अच्छे से अपने टीएमए प्रिपेयर करने रहते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट योर टीएमए। अभी मैं आपको फाइनल सिर्फ अपलोड का ऑप्शन दिखा देती हूँ, बाद में टीएमए स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो अगेन गो बैक, कैंसिल इट, यहाँ पे अपलोड टीएमए का ऑप्शन रहेगा। आपका मान लो डेटा एंट्री ऑपरेशन का टीएमए आपने क्वेश्चन देख लिए, लिख के रेडी है, व्यू एंड अपलोड टीएमए पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कौन से मीडियम में डाउनलोड करना है ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड सेलेक्ट मीडियम टू अपलोड इंग्लिश मीडियम, यहाँ से फाइल को ब्राउज करना है, और आपकी जो टीएमए की फाइल है, जो आपने पीडीएफ बनाई हुई है, वो पीडीएफ फाइल आपको सेलेक्ट करनी रहेगी। वो पीडीएफ फाइल मान लो मेरी ये है, और मैं अगर सेलेक्ट करके ओपन कर रही हूँ तो वो पर्टिकुलर फाइल मुझे देखने के लिए यहाँ पे प्रीव्यू में मिल जाएगी। बराबर, 7 डेज के अंदर अंदर आप अपना टीएमए चेंज कर सकते हो। जो आपने लिखा है, मान लो कोई और फाइल यहाँ पे ब्राउज करनी थी मुझे, मेरे से गलती से कोई और फाइल ब्राउज हो गई है, इट विल क्रिएट अ बिग इश्यू, आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीज खास ध्यान रखना, एक बार नीचे तक प्रीव्यू चेक कर लेना। दिस इज नॉट अ राइट फाइल, मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। तो आई विल नेवर क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, ओके, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। सो हाउ टू अपलोड योर टीएमए ये मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ आपका डैशबोर्ड मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ, और ऐसा टीएमए स्टेटस जिनके अपलोड हो चुके हैं वैसा मैं आपको एक दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे टीएमए स्टेटस में चेक क्या करना है। सी, हियर इज द सेकंड डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी इसका टीएमए स्टेटस हम चेक करते हैं, इन्होंने टीएमए बहुत पहले अपलोड कर दिए थे। तो टीएमए स्टेटस हम चेक करते हैं। सी, ये पहले आपका अगर वो वाले डैशबोर्ड में देखोगे तो सब कुछ खाली नजर आएगा। ये सारी की सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है वो यहाँ पे ही नजर आएगी, बिकॉज ये टीएमए अपलोडेड होने के बाद ही नजर आती है। टीएमए सबमिशन का स्टेटस क्या है, अपलोडेड ऑनलाइन, मतलब आपने टीएमए अपलोड कर दिया है ऑनलाइन। टीएमए एलोकेशन स्टेटस, आपका टीएमए एलोकेटेड हो चुका है। इवेल्युएशन इन प्रोग्रेस, इवेल्युएशन प्रोग्रेस में है अभी तक। जो ट्यूटर के पास टीएमए गए हुए हैं उन्होंने अभी तक चेक नहीं किए हैं। अगर वो चेक कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो मार्क्स में डैश नजर आ रहा है, वहां पे आपके टीएमए के मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे सीधा सीधा यहाँ से ही। आपको रिजल्ट तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस टीएमए स्टेटस आपको चेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे अभी तक मार्क्स नहीं आए हैं। सी, इंग्लिश का टीएमए अगर आपको आपका देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपने जो टीएमए लिख के दिया है इन योर ओन हैंड राइटिंग, आपके डिटेल्स के साथ, तो आपको पूरा का पूरा टीएमए आपके डैशबोर्ड से देखने को भी मिल सकता है। तो यार आपको आपका में ऐसे ही लिखना रहेगा। So, dear students, it is all about your TMA and how to pay an examination fee. If you have any query, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एनआईएस के बारे में अगर और कुछ भी जानना है तो जस्ट वहां पे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो कांटेक्ट नंबर के थ्रू आप ये चीज पूछ पाएंगे। सो फास्ट, आपको 31 दिसंबर तक आपके टीएमए सबमिट कर देने हैं। टीएमए लेट फी चार्जेस आर टू हाई, तो उसमें नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो डेडलाइन से पहले आप अपनी टीएमए कंप्लीट कर दो, वैसा बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। इट इज ऑल अबाउट योर टीएमए एंड एग्जामिनेशन फीस।